नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड संवाद 1996 के इस खास प्रोग्राम में। आज हम एक ऐसी योजना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, लखपति दीदी योजना। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपए से ऊपर ले जाना। हमारे साथ है इस विषय पर गहराई से बात करने के लिए मौजूद श्री कुंवर सिंह रावत जी। नमस्कार स्वागत है आपका जी। नमस्कार। रावत जी, जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा विषय आपने सुन ही लिया होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे लें, इसे उत्तराखंड में कैसे लागू किया जा रहा है और इससे महिलाओं को कैसे फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। सबसे पहले जानते हैं कि लखपति दीदी योजना आखिर है क्या। इस योजना को उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के आर्थिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू किया है। इसके तहत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। मुख्य रूप से यह योजना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चलाई जा रही है। उधम सिंह नगर जिले में इस योजना को तेज़ी से लागू किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाएं डेयरी फार्म, बागवानी, सिलाई, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और जैविक खेती जैसे कार्यों से जुड़ रही हैं। अब जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और किसके लिए आवेदन कैसे करें। कोई भी महिला जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं या जुड़ना चाहती हैं, इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आवेदन के लिए नज़दीकी ग्राम पंचायत, महिला सहायता समूह या जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध है। रावत जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि इस योजना से महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। सभी को नमस्कार। मैं, जैसे कि आपको पता है, मैं महिला ग्राम पंचायत उत्तराखंड से इस समय बोल रहा हूँ, महिला समूह। तो आज का हमारा जो विषय है, बहुत अच्छा विषय है, लखपति दीदी योजना। इसके बारे में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के स्पीचेस में, भाषण में बहुत जगह पे सुनाई देता है, चाहे वो किसी भी स्टेट में जाते हैं और कोई भी उनके विकसित भारत के अंतर्गत 2047 के अंतर्गत जो भाषण होता है, उसमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये बातें आती हैं। तो ये मैं इसका एक परिचय बता देता हूँ पहले। ये योजना 2022 में, सॉरी, दिसंबर 2024 में ये योजना मतलब अप्रूव हुई है, स्वीकृत हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वहां से ये योजना की स्वीकृति हुई है, जो कि लखपति दीदी योजना के नाम से। तो अब कुछ स्टेटों ने क्या किया है कि सेंटर की जो फंडिंग होती है 90%, 75 से 90% होती है, और जो 25% या जो बाकी 10% का रेशो होता है अलग अलग स्टेटों का, उतना उनका मतलब पार्टिसिपेशन होता है। और बाकी मान लीजिए 90% उत्तराखंड में ये योजना लागू हो रही है, तो हो सकता है कि इसका रेशो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और 10% उत्तराखंड गवर्नमेंट का हो, या 75% या 25%। तो ये तो बात हुई कंट्रीब्यूशन की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी योजना होती है ऑलमोस्ट जी। और दूसरी बात ये बता दूं, इसमें
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इसको इसका नाम कुछ जरा बदलाव करके ये बोला कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। अब इस योजना में इस योजना का ये तो परिचय है। अब ये कौन लोग इसमें जो एलिजिबल हैं, जो योग्य होंगे, उनमें सबसे पहले बता दूं, ये सिर्फ योजना महिलाओं के लिए है, खास तौर पे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जिनकी की जो आय है वो 1 लाख से कम है, तो उसको 1 लाख से ऊपर करना है। अब जनरली क्या होता है, जो हाउसवाइफ है उसकी इनकम को उसके पति की इनकम या उसके फैमिली की इनकम को ही उसकी इनकम माना जाता है। लेकिन अब ये हो रहा है कि महिला को सशक्तिकरण, पावरफुल स्ट्रांग महिला बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसके मतलब उनकी जो आय है 1 साल में 1 लाख के आसपास होनी चाहिए, 1 लाख या उससे ऊपर हो जाए। यानी आपको जो अप्लाई करना है उसकी पात्रता ये है कि आपको 1 लाख से नीचे आपकी, या आप बोल दीजिए कि मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरी जो इनकम मेरे पति की इनकम है, मेरे बच्चों की इनकम है, वो लगे आपकी इनकम नहीं है। मान लीजिए कोई, ठीक है, कोई भी कुछ कर रहे हैं, छोटा मोटा काम करते हैं या जो भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं यानी में और काम करते हैं, तो उसमें क्या है कि महिला को सशक्त बनाने के लिए वो लोग पात्रता है उनकी। ऐसा नहीं कि मैं मजदूरी की बात करूं, सभी तरह के और काम होते हैं, कुछ छोटे मोटे एजुकेशन के काम भी होते हैं, कुछ टीचिंग का जॉब भी करते हैं, कुछ लेसन, मान लीजिए उनको कई जगह 5,000 भी या 10,000 ऐसी से ज्यादा नहीं मिलती, तो 10,000 में भी 1,20,000 हो गया, लेकिन वो 1 लाख से नीचे होना चाहिए। 1 लाख से नीचे होगा तो उसकी पात्रता होगी, वो एलिजिबल है इस योजना के लिए। और उसको उनको जो है कैसे संपर्क करना है, किससे, किसके थ्रू ये आवेदन करना है। सबसे पहली बात है, जिला उद्योग केंद्र तो हर जगह नहीं है, तो पंचायत कार्यालय है, पंचायत कार्यालय के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसा भी हम बताते हैं कि पंचायत कार्यालय में कौन कौन बैठते हैं, देखिए ग्राम प्रधान तो है ही, ग्राम प्रधान है, सरपंच हैं, और उनके एक शासकीय कार्य करने के लिए, ऑफिशियल कार्य करने के लिए एक सरकारी ऑफिसर होता है, वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्रामीण विकास अधिकारी होता है, जो कि ब्लॉक स्तर की ब्लॉक में उस योजना को लेके जाते हैं, और ग्राम प्रधान के थ्रू ही जाती है योजना बनाने का काम। वहां आप इसको उनके थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। रावत जी, क्या सरकार सिर्फ प्रशिक्षण देती है या वित्तीय सहायता भी देती है, या कोई अन्य तरीके से भी महिलाओं की मदद की जाती है? इसमें वित्तीय सहायता भी काफी मिलती है, और जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर बेस्ड भी है, तो उन्होंने कोई सब्जियां उगानी है या कुछ ऐसे काम करने हैं, क्योंकि आजकल जगह जगह पे जो यानी मार्केटिंग है, मार्केट्स अवेलेबल है, और देने के लिए तहसील में, कस्बों में, छोटे छोटे जो टाउन है या छोटे छोटे नगर पंचायत है, वहां पे भी ये वो लगती है। अब यह कि उनको लोन वगैरह मिलता है। अब लोन देने के लिए ये इसमें डिसाइड किया गया था कि ये पहले तो 50,000 से लेके अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कर दिया कि बगैर बिना ब्याज के ये 5 लाख तक की भी हम 5 लाख तक मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लोन दिया जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप मान लीजिए कोई बुटीक खोल रहे हैं, बुटीक से मतलब है कोई आप कोई फैंसी ड्रेस का या कुछ हस्तशिल्प का कोई छोटा शॉप खोल रहे हैं, या मान लीजिए कोई ब्यूटिशियन का कोर्स आपने कर रखा है, कुछ वो कर रखा है या नहीं किया, तो आप चाहते हैं कि हमें कोई प्रशिक्षण दिया जाए, तो गवर्नमेंट इसमें प्रशिक्षण भी देती है। वो कहते हैं कि हमें आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये कोर्स, ये चीजें खोलनी है। मान लें आप ब्यूटिशियन करना चाहते हैं, ब्यूटी तो अच्छी बात है। आजकल जो शादियां वगैरह, विवाह वगैरह हो रहे हैं, वो जनरली गांव साइड में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वेडिंग डेस्टिनेशन में आप छोटे छोटे गाँव को भी चुनाव हो रहा है, जहाँ की छोटे छोटे काफी रिजॉर्ट वगैरह खुल रहे हैं या कई चीजें हो रही हैं। तो छोटे गांव में जाने से क्या हो रहा है कि वहां पे भी ब्यूटिशियन की जरूरत पड़ने लग गई है। उसका कारण क्या है
कि उनके जो मेकअप होता है दुल्हन का या कई चीजें, तो ये चीजों में आज जरूरी है। तो अब हम आ जाते हैं पॉइंट पे उसी पे कि उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। प्रशिक्षण भी आजकल ये दिया जा रहा है। आप जो हमारे स्किल्ड लोग हैं, जो चाहे तहसील में या ब्लॉक में बैठे हैं, और नहीं तो वो क्या करते हैं कि प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था करते हैं। आपको या तो कहीं भेजेंगे, यदि आप नहीं जा पाते तो वो कुछ ट्रेनिंग ब्लॉक में भी करवा सकते हैं कि कुछ टाइम के ब्लॉक में ट्रेनिंग करवा दीजिए, तो उससे, और या आपको कहीं ऐसी जगह भेजा जाए जिससे कि आपको एक आपका हुनर निखर के आए। तो उसमें कोई 15 दिन का कोर्स से लेकर के 6 महीने तक का भी हो सकता है, जो कि एक एक घंटा भी आप सीख सकते हैं। कुछ आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ में कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आजकल क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस आपको डिजिटल मोड में भी होने लगती है, तो आपको ये सिखाया जाता है कि आप ऐसे कीजिए, ऑनलाइन जो डिजिटल वाली। तो ये भी गवर्नमेंट जो है ना सिखाने की और पूरी कोशिश है कि ये महिला का सशक्तिकरण हो, जैसे भी हो लखपति दीदी बने। और इस योजना का जो टारगेट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक टारगेट बना रखा है कि भाई 1,25,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, जिसमें कि 25,000 2025 के लिए रखा है। यानी 25,000 पूरे उत्तराखंड में 25,000 यानी उन महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा 2025 में। यानी जो ये साल चल रहा है 2025, ये योजना स्टार्ट हो गई है, तो इसमें आप अप्लाई कर। रावत जी, क्या इस योजना की कोई सफलता की कहानी है जिससे हमें प्रेरणा मिल सके? 70% के आसपास तो ग्रामीण क्षेत्र ही है। वहां से महिलाओं का जो इस योजना से मशरूम उगाने से लेके बहुत सारे फील्ड हैं। मैंने आपको ब्यूटिशियन की बात बताई, यहाँ पे एक महिला का मशरूम उगाने का भी है, जिन्हों की प्रति माह 15,000 रुपए तक वो कमा रही हैं। तो इसका मीनिंग है कि उनकी इनकम 10 महीने में तो 1.5 लाख हो जाती है, 1,80,000। यानी वो लखपति हो दीदी। यानी ये ऐसा नहीं है कि उनका 1 लाख से भी ऊपर जा सकता है। जब आपको 5 लाख का लोन मिल रहा है तो आप ऑटोमेटिकली उसको फील्ड को बढ़ा सकते हैं, चाहे मशरूम उगाने से लेकर के, चाहे आप कोई चटाई बनाने का काम भी कर सकते हैं, चाहे आप कोई एक्सपोर्ट की छोटी यूनिट, कोई आप जैसे अचार बनाने का काम कर सकते हैं। आज हम हमारे तहसील में हम गए थे, तहसील भिकियासैन में, तो वहां पे हमारे किसी लोगों ने बताया, हमें भी पता नहीं था, नीचे का बाजार है, सॉरी। तो वहां पे लोग बात क्या कर रहे थे कि आंवले यहाँ पे बहुतायत मात्रा में है। आंवले की बात एक अब बता दूं कि आंवले को ना बंदर नहीं खाता, तो उसमें क्या है, आंवले के पेड़ भी प्रचुर मात्रा में है, तो आंवले नीचे गिर जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। अब देखिए, आंवला विटामिन सी का ताकत है किस्म से, और सभी उसके चाहे वो जूस बनता है, चाहे वो उसका अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, कई चीजें बनती हैं। तो जो जिला उद्योग केंद्र तहसील में जो केंद्र है अल्मोड़ा से, कुछ आदमी ने वहां पे गवर्नमेंट के ही हैं, वो बता रहे थे। तो उनका एक प्रोसेस क्या था कि आप आंवला लाइए, आंवला कितना हम लोग ले गए थे, करीब 10 किलो के आसपास होगा। तो उन्होंने कहा जी आपको हमें आंवले की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आंवला हमारे पास ऑलरेडी है, आप इसका अचार बनवा दीजिए या वो जो भी करना चाहते हैं। तो हमने 5 लीटर के एक जर्किन को बनाने के लिए कुछ मटेरियल दिया, कुछ चीनी दी, कुछ वो दिया। तो उन्होंने आई थिंक हमारा 200-250 रुपये लगा होगा। 200-250 रुपये में वो एक 5 लीटर से ऊपर का जर्किन उन्होंने दे दिया। यानी फायदा ये हुआ कि आपको 250 रुपये, जो 250 रुपये के मटेरियल में करीब 6 लीटर या 8 लीटर तक कुछ ऐसा बन गया उसमें। तो अब उसमें क्या होता है कि आप एक गिलास में करीब 5 गिलास मिलाइए, यदि शरबत आपको बनाना है तो वो आंवले का जूस है, आंवले का जूस अब वो बन रहा है। तो धीरे धीरे वो सिखा भी रहे हैं, किसको, समूह को सिखा रहे हैं कि आप ऐसा बनाइए। हमारे ये नौला ग्राम पंचायत में भी शायद एक महिला है, वो भी बनाती हैं,
लेकिन उनके पास चूंकि वो बड़ी ऐसी मशीनें नहीं है, वो ऐसे हाथ से बनाती हैं। तो गवर्नमेंट की जो कोशिशें हो रही हैं, धीरे धीरे ध्यान आ रहा है, और वो चीजें आप वो क्या कर रहे हैं कि वो बाहर भी भेज रहे हैं। और अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग अभी पिछले महीने इसी महीने गैरसैंण में गए थे, तो वहां पे दिवाली खाल एक जगह का नाम है, वहां पे बाज और बुरास और आंवले का जो हमने शरबत लेके आए थे, तो वहां 100 रुपए की बोतल थी, 1 लीटर की 100 रुपए की बोतल। तो वो थराली जी। का कोई ग्राम जिला उद्योग है, उसमें महिलाओं द्वारा बनाया गया था। तो हम लोग सीख रहे हैं, और ये बाहर भी जा रहा है, और वो बहुत ही खास तौर पर उत्तराखंड के जो पर्वतीय एरिया में है, वो शुद्ध वातावरण में बनाया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है, और खाने के लिए भी अच्छा है, और कोई फर्टिलाइजर का यूज भी नहीं है, हल्का सा कोई केमिकल यूज इसलिए होता होगा कि उसको सुरक्षित रखने के लिए उसका टाइमिंग होता है कि साल भर तक आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूँ, जो हमने ये भी चर्चा की, उसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, चाहे एजुकेशन उनकी जो भी है, तो क्या होता है, एक्सपीरियंस से तो बहुत कुछ सीखा जाता है, और ट्रेनिंग से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। कुछ ट्रेनिंग होने के बाद उनको ना एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये कोर्स कर लिया है, जैसे फूड प्रोसेसिंग का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है बहुत बड़ी, उन्हीं के ये छोटे छोटे उद्योग केंद्र बनाए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, तो मान लीजिए एक समूह है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक केंद्र खोलिए, तो ठीक है। अब मान लीजिए उनके वहां से भी ट्रेनिंग वाले ऑफिसर आ सकते हैं, या ये इनको कुछ जगह पे जैसे रामनगर या नैनीताल या कहीं और जगह भेजा जा सकता है, दिल्ली भी भेजा जा सकता है, कि इनका 1 सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 हफ्ते का है, 15 दिन का है। तो मेरा कहने का मतलब, जब उनको वहां से सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है, कुछ अपना वो कर रही हैं, तो उसके बाद वो अपना उद्योग अपना सेटअप करके कुछ और महिलाओं को भी रोजगार दे सकती हैं। अब लेकिन उनको चाहिए उन्नत टाइप का जो इक्विपमेंट है, यानी उपकरण, यानी मशीन उनको अच्छी चाहिए। तो वो मशीन बड़ा हैवी आती है, मतलब कॉस्टली आती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने शायद डिसाइड किया कि 5 लाख तक ब्याज मुक्त दिया जाए। अब सवाल ये प्रोसेस क्या है, अब मैं ये कहता हूँ कि वो उन्होंने बोल दिया इनका सब कुछ ठीक है, तो उनको जो है ना लोन उनके नाम से दिया जाए, लेकिन इक्विपमेंट वाले को, जो जहां से वो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उसको सीधा पेमेंट उसको जाए, ना कि महिला को। तो उनको क्या है कि उपकरण चाहिए। मान लीजिए वो उपकरण 1.5 लाख का आया, तो 1.5 लाख का ही लोन उन्होंने दिया, बैंक के थ्रू सीधा जो भी कंपनी है उस कंपनी को दिया जाए, उस कंपनी को डायरेक्ट दिया जाए, उनको उनको जो है ना वहां पे वो जो मशीन है वो दे दी जाए, और साथ में उस मशीन का कुछ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ताकि वो मशीन, कैसे मान लीजिए साल भर की तो वारंटी होती है, उसमें उनका आदमी आके ठीक करता है, और नहीं तो यदि कुछ डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो वो इंश्योरेंस करना भी साथ में, एक छोटा सा इंश्योरेंस का प्रीमियम भी होना चाहिए, वो जरूरी है। क्योंकि वो ब्याज मुक्त भी है, कि फिर भी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए उन्होंने 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए लिया, तो 1.5 लाख तो वापस करना है ना, ब्याज नहीं लेना है। लेकिन 1.5 लाख, वो महिला बाई चांस कोई डैमेज हो गया, वो मशीन को आने में भी डैमेज हो गया, कहीं से कुछ और प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गया, तो उनका उद्योग यदि हो गया, तो उसका इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और साल भर तक तो जैसे वो अपने टेक्नीशियन को भेजते हैं, कुछ रिप्लेस करते, उसके बाद की वो वारंटी नहीं देते। तो मेरा ये 2 सुझाव है कि एक तो आप जो इक्विपमेंट जैसे खरीद रहे हैं, उनको डायरेक्ट उनको पेमेंट हो, पेमेंट इनको नहीं होनी चाहिए, पेमेंट उनको, और डिजिटल होना चाहिए, जो भी है डिजिटल, और दूसरा इंश्योरेंस भी साथ में होना चाहिए। जी। तो दोस्तों, हमने जाना कि यह योजना महिलाओं के लिए कितने फ़ायदेमंद है, लेकिन सवाल यह है कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि वे अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें। गांव-गांव में सरकार को अधिक जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस योजना से जुड़ें। स्थानीय और राष्ट्रीय बाज़ारों से महिलाओं को जोड़ा जाए, जिससे उनके उत्पादों की उचित कीमत मिल सके। आज की चर्चा से साफ है कि लखपति दीदी योजना उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए,
तो आने वाले समय में हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। रावत जी, हमारे दर्शकों को कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो डिजिटल का आपने बोला है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है, उसकी डिमांड बहुत है। आपको बड़ी हैरानगी होगी, ये विदेशों से भी आ रही है। ये अमेजन जो प्लेटफॉर्म है या फ्लिपकार्ट है, इनमें बहुत डिमांड हो रही है इसकी। वो कहते हैं भाई वहां से बाल मिठाई, अल्मोड़ा की बाल मिठाई चाहिए, तो वो आजकल वो डिलीवर कर रहे हैं। और चाहे वो अल्मोड़ा से बन रही है, चाहे कहीं से भी बन रही है। एक ने, मैं आपको न्यूज की वो कटिंग है मेरे पास, तो वो मुरादाबाद में एक दुकान खोली है बाल मिठाई की। वो कहते कि सवेरे वो दुकान खोलते हैं तो करीब करीब 12-1 बजे तक वो सारी दुकान का स्टॉक जो है ना बाल मिठाई का बिक जाता है। मुरादाबाद की बात है ये। उन्होंने मुरादाबाद में अभी दूसरा दुकान भी खोल दी है। तो ये तो डिमांड हो रही है। मान लीजिए उसी बाल मिठाई की जब डिमांड बन रही है, उसी के प्रोसेसिंग क्या है क्या नहीं है उसको बताया जाए, और बताया जाए ये आम महिलाएं में। ये नहीं कहते कि मिठाई आप यहीं कंज्यूम हो तो बाहर तक जा रही है। अब मान लीजिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी दिल्ली की है, 5 करोड़ बोल रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की पूरी है, तो वहां तो खपत ही खपत है। और खास तौर पे बाल मिठाई। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं भी जब भी ऑफिस से, मैं तो अभी रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ, तो वो डिमांड सिर्फ एक बाल मिठाई की करते थे वहां के ऑफिसर भी, जो भी है। तो मैं छोटे छोटे पैकेट बना के उनको देता तो बड़े खुश होते थे। वो कहते मिठाई बहुत खाई, लेकिन ये अलग टाइप का फॉर्मूला है देखने में। अब बच्चों के लिए भी तो उसमें मिठाई की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें। अब बुरास का ये जो जूस है, ये कितना फायदेमंद है आंवले का। और वो भी आंवला आपका उत्तराखंड में जैविक, यहाँ तो कोई केमिकल का यूज होता ही नहीं, यहाँ तो स्वच्छ वातावरण है इसका। और ये आंवले का जो जूस का, ये मुझे आज पता चला, इसको बंदर नहीं खाता, ये कई चीजें हैं, तो ये सब सुरक्षित है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब एक एग्जांपल और, वो कटहल है। कटहल का अचार भी बनता है। बताइए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो लखपति दीदी बनाया गया, ये बहुत अच्छी योजना है। और इसमें जो मैं ये बार बार कहता हूँ, जो ग्राम विकास अधिकारी है उसको भी काम मिलेगा, और उनको एक गवर्नमेंट एक सैलरी दे रही है बड़ी अच्छी खासी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दे रही है। वहां ब्लॉक के नीचे बहुत सारे ऑफिसर बैठे हैं, कुछ ट्रेनिंग वाले। मैं कह रहा हूँ कि कुछ साइंटिस्ट वगैरह पे अपॉइंट किए जाएंगे। जब आपकी डिमांड होगी कि हम इस तरह की, हमें ट्रेनिंग चाहिए, वो चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है, वो आपको कई ट्रेनिंग दिलवाएंगे। कि सभी महिलाओं से अपील करूंगा कि वे इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बने। अगर आप चाहते हैं कि यह योजना आपके क्षेत्र में और बेहतर तरीके से लागू हो, तो अपने विचार कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करें। रावत जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को आपने लगभग संपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।